पटना में नीट छात्रा के साथ दरिंदगी की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन एसआईटी जांच कर रहे अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि हॉस्टल के सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं मिला जो लड़की के साथ हैवानियत की तरफ इशारा कर सके। तो फिर सवाल है कि लड़की के साथ हुआ क्या? जो लड़की हॉस्टल चलकर आई वो हॉस्टल के कमरे से सही सलामत बाहर क्यों नहीं निकल पाए? घटना कहाँ क्यों कर रही थी पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा से जो तथ्य उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके घटना कहाँ हुई है? अपनी नाकामी से भागते इन अधिकारियों को देख लीजिए। ये बिहार पुलिस में बड़ी रैंक, बड़े ओहदे और बड़े अधिकारी माने जाते हैं, जिनके कंधों पर अशोक स्तंभ से लेकर सितारों की कतार बताती है कि बड़े काबिल अफसर हैं। लेकिन इन काबिल अफसरों के पास नीट छात्रा के साथ हैवानियत कहाँ हुई उसका जवाब तक नहीं है। घटना कहाँ हुई है? क्यों कर रही थी पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा से जो तथ्य उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके घटना कहाँ हुई है? साहब लोग आए थे बताने की नीट छात्रा ने कब, कहां, किस हालत में कैसे दिखाई दी, किसके साथ घूम रही थी, किसके साथ आ रही थी, किसके साथ जा रही थी, किस रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी, किस कार में बैठी, किस मेडिकल स्टोर पर गई, क्या लेकर आई और कितने बजे हॉस्टल पहुंची। सोचिए कितनी मेहनत की होगी बिहार पुलिस के इन काबिल अफसरों ने, जिनको ये तो पता चला कि कब, कहां और कैसे लड़की दिखाई दी, लेकिन ये पता नहीं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़की के साथ हैवानियत की हद किसने पार की। घटना कहाँ हुई है? क्यों कर रही थी पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा से जो तथ्य उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके घटना कहाँ हुई है? पुलिस के इन काबिल अफसरों को नहीं पता कि नीट छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर इस हालत में कैसे पहुंची, नहीं पता कि हॉस्टल के अंदर कौन दरिंदा बनकर आया, किसने उसके साथ बलात्कार किया, किसका स्पर्म लड़की के अंडरगारमेंट्स में मिला, किसने उसका ऐसा हाल किया। पुलिस की थ्योरी है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ नहीं की गई। दावा है कि पूरे सीसीटीवी में हॉस्टल पहुंचने के बाद लड़की को 2 बार अपने कमरे से वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है। इस पे जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न कहीं निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। अच्छा साहब, चलो मान लेते हैं यही सच है। अगर आपको भरोसा है कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई तो फिर ये कहने की नौबत क्यों आई? किसी ने यह सूचित नहीं किया कि कोई व्यक्ति वहां आया, या सफाई किस आधार पर दी गई? कमरे का लॉक तोड़ने और अंदर जाने की तस्वीरें कहां हैं? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नीट छात्रा के रूम का दरवाजा साफ साफ नजर आ रहा है। सच मानिए तो पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने, दरिंदों को बचाने और लड़की को दोषी बताने का पूरा षड्यंत्र रचा। वो पूरी पीसी में सिर्फ लड़की की बात ऐसे कर रही है जैसे लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रही कि उसके साथ दरिंदगी कहाँ की गई। घटना कहाँ हुई है? क्यों कर रही थी पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा से जो तथ्य उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके घटना कहाँ हुई है? सच कहूं तो अगर ये पता लगा पाते कि लड़की के साथ कहां क्या हुआ तो एसआईटी के इन काबिल अफसरों से जांच छीनकर सरकार को सीबीआई जांच कराने के आदेश नहीं देने पड़ते। लोगों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। जहानाबाद से लेकर पटना तक मार्च नहीं निकालना पड़ता। ये हंगामे, प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसमें लिखा गया है 24/7 महिला वार्डन अनिवार्य होगी, सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होगा, सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगने होंगे, पुरुषों के प्रवेश पर सख्त रोक होगी, हॉस्टल या लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा, विजिटर रजिस्टर अनिवार्य होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना होगा, सुरक्षा, सफाई, बिजली जरूरी होगी, हॉस्टल में पुलिस हेल्पलाइन नंबर जरूरी होगा।
लड़कियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसी तमाम बातों का एसओपी में जिक्र किया गया, लेकिन सवाल नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का है, जिसका जवाब न तो सरकार के पास है, न तो पुलिस के पास और न ही उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास। अगर कुछ है तो सिर्फ ये कि लड़की के पास दवाइयां मिली, उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में सुसाइड करने के तरीके खोजे गए, लेकिन हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ ये जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।